ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विदुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृत्तिम स्थित सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम पुराण से स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 28 और श्लोक संख्या 20 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तस्मिन् लब्ध्वा पदम चित्तम सर्वावयव स्थितम विलक्ष्य कत्रम संयुज्या दंगे भगवतो मुनि। भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करके समस्त योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। क्या बताते हैं यहाँ पर कपिल देव भगवान अपनी माता देवती को कि भगवान के नित्य रूप में अपने मन को स्थिर करके, पहले भगवान के नित्य रूप जो है, जो भगवान का नित्य रूप क्या है, भगवान का नित्य रूप है भगवान का श्याम सुंदर रूप। उस नित्य रूप पर अपने मन को स्थिर करके योगी को चाहिए कि भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। भगवान के चरणों का दर्शन जो है पहले चरणों से शुरू करना चाहिए। भगवान का दर्शन पहले चरणों से शुरू करके धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। और फिर आगे भगवान, अब सबसे लास्ट में भगवान के मुखार बिंदु और जो है भुवों का और बालों के जो घुघराले बाल हैं भगवान के चेहरे पर, उसका दर्शन करना चाहिए। तो पहले हमें भगवान के सुंदर अंगों मतलब चरण कमलों से, जो कमलवत चरण कमल है उसका दर्शन करके और फिर धीरे धीरे जो है भगवान के जो है जंघे का दर्शन, कमर का दर्शन, उदर का दर्शन, चेस्ट का दर्शन, बाजुओं का दर्शन, फिर जाकर भगवान के मुखार बिंद का दर्शन। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करना चाहिए। मुनि शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि वह है जो चिंतन अनुभव तथा निश्चय करने में अत्यंत पटु होता है। यहाँ पर उसे भक्त या योगी नहीं कहा गया है। जो लोग भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ कहलाते हैं, किंतु वे जो भगवान के वास्तविक सेवा करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। कुछ लोग ध्यान करते हैं भगवान का, ठीक है ना। तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करना ये मुनि या अल्पज्ञ लोग कहलाते हैं, ये मुनि कहलाते हैं या अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। किंतु जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है, वास्तविक सेवा करता है, वो भक्त योगी कहलाता है। तो उसको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही प्रेम के कारण भगवान की का जो छवि है उसके हृदय में बस जाएगी। उसको अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है बैठकर। प्रेममय सेवा करने मात्र से क्या होता है, भगवान की छवि हृदय में बस जाती है, निवास करने लगती है। किंतु वे जो भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं वो भक्ति योगी कहलाते हैं। आगे जो विचार विधि वर्णित है वह मुनियों की शिक्षा के लिए है। योगी को यह विश्वास दिलाने के लिए भगवान कभी भी निराकार नहीं होते। आगे उद्धृत श्लोक भगवान के अंग प्रत्यंग देखने की संस्तुति करते हैं। भगवान का समग्र रूप में चिंतन कभी कभी निराकार हो सकता है, अतः यह संस्तुति की गई है कि पहले उनके चरण कमलों का ध्यान किया जाए, फिर टखने, फिर जंघा, फिर कमर, फिर छाती, गर्दन और मुख इत्यादि का दर्शन किया जाए। भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करके क्रमशः उनके दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों का तक जाया जाए। तो इस तरह से भगवान के पहले चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए, फिर क्रमशः उनके दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों का दर्शन करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बोलते हैं कि भक्त को
संचिन्ते भव भवच्चरणारविन्दं ब्रज ब्रज अंकुशं ध्वज सरोरुहा हरुलाक्षणाढ्यम उत्तुंग रक्तम विलसन्य ख चक्रवालम ज्योत्स्नाभिराहतम महद धृत्या अंधकारम। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र अंकुश ध्वजा और कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर मणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मंडल मिलती जुलती है और हृदय के गमन तम को दूर करने वाली होती है। तो भगवान के जो चरण नख हैं, बोलते हैं भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वो अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र अंकुश ध्वजा और कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। भगवान के चरण कमलों में 19 तरह के चिन्ह पाए जाते हैं। तो जब चरण कमलों का ध्यान करते हैं तो उसमें जो चिन्ह है उसका भी हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में 19 चिन्ह है। तो 19 चिन्हों का हम ध्यान करके अलग अलग वो हमारे अनर्थों को नष्ट करते हैं। ठीक है ना। आगे बताने, सुंदर माणिक्य से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है। भगवान की जो नाखून है वो सुंदर माणिक्य जैसा होता है, मणि जैसा होता है। ठीक है ना। और वो चंद्रमंडल से मिलता जुलता होता है। जिस तरह चंद्रमा आकाश में चमकता है, उसी तरह भगवान के नाखून जो है सुंदर माणिक्य से सुशोभित होते हैं और हृदय के गमनतम को दूर करते हैं। और जो कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के नाखूनों का चिंतन करता है तो हृदय के गहनतम अंधकार को दूर कर देते हैं भगवान। किस किस कारण से? क्योंकि उनका जो नाखून है वो चंद्रमंडल के समान सुशोभित होता है। उस प्रकाश से, उस शीतलता से क्या करते हैं भगवान? भक्त के हृदय के गहनतम अंधकार को दूर कर देते हैं। बोलते हैं मायावादी कहता है कि वह परम सत्य के निराकार अस्तित्व को अपने मन में स्थिर कर पाने में अक्षम रहता है, अतः किसी भी रूप की कल्पना करके उस कल्पित रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। किंतु यहाँ पर ऐसी विधि की संस्तुति नहीं की गई है। कल्पना सदैव कल्पना ही रहती है और इसकी कल्पना ही प्रतिफलित होती है। यहाँ पर भगवान के शाश्वत रूप का सुस्पष्ट वर्णन दिया गया है। भगवान के चरण तल को वज्र पताका कमल और अंकुश की आकृतियों से मिलती मिलने वाली स्पष्ट रेखाओं से युक्त अंकित किया गया है। कि भगवान के जो चरण कमल हैं वो वज्र पताका कमल और अंकुश वाली आकृतियों से की स्पष्ट रेखाओं से युक्त अंकित होता है। उनके पैर के नाखूनों की क्रांति चंद्रमा के प्रकाश के तुल्य है। भगवान के जो चरण कमल हैं वो चंद्रमा के प्रकाश के तुल्य है। यदि योगी भगवान के चरण कमलों में अंकित चिन्हों और उनके नाखूनों की चमक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो जाता है। जब वो भगवान के जो चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त उनका चरण कमल है, उसके उस पर जो अंकित चिन्ह है चरण कमलों पर और नाखूनों की जो चमक है उस पर कोई व्यक्ति अपने मन को केंद्रित करता है तो संसार के अज्ञान अंधकार से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यह मुक्ति ध्यान से नहीं अपितु भगवान के नाखूनों की क्रांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होता है। यह मुक्ति कैसे होती है? जब भगवान के नाखूनों से जो क्रांति उत्पन्न होती है उसके उस प्रकाश के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति जो है धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई इस संसार के अज्ञान के अंधकार से छूटना चाहता है तो पहले उसे मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए। और जब हमें इस संसार के अंधकार में अज्ञान से छूटना है तो भगवान के चरण कमलों में जो चिन्ह है, भगवान के चरण कमल के जो चिन्ह है और जो चरण कमल है उसका ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में 19 चिन्ह है। और तो उस चरण कमलों के चिन्हों का और चरण कमलों का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हम संसार सागर से उठ पाएंगे ऊपर और अज्ञान के अंधकार से छूट जाएंगे। बोलते हैं पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। जब भगवान शिव, जो गंगा माता जो भगवान के चरण कमलों से पसीना होता है तो गंगा का प्राकट्य होता है भगवान विष्णु के चरणों से। तो जब भगवान शिव क्या करते हैं, उस अपनी जटा में गंगा जी को धारण करते हैं तो उसके कारण वो और पूजनीय बन जाते हैं। क्योंकि भगवान जो है भगवान विष्णु के चरण कमलों से गंगा का प्राकट्य होता है। उसको जब भगवान शिव अपनी जटा में धारण करते हैं तो वो और पूजनीय बन जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य है जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। तो जो भगवान के चरण कमल एक वज्र के तुल्य है, उससे वज्र की तुलना की गई है, जो क्या करता है भक्त के हृदय में जो संचित पाप है उस पहाड़ को ध्वस्त कर देता है। और मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहना चाहिए। इस तरह वो अपने पापमय जीवन से छूट जाएगा, बस भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने मात्र से। बोलते हैं इस श्लोक में शिव जी की स्थिति का विशेष वर्णन हुआ है।
निर्विशेषवादी का झुकाव है कि परम सत्य से के कोई रूप नहीं होता है, अतः वह विष्णु या शिव या दुर्गा देवी या उनके पुत्र गणेश किसी के भी रूप की समान रूप में कल्पना कर सकता है, किंतु भगवान वस्तुतः हर प्राणी के परम स्वामी है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान के किसी भी देवी देवता का रूप आप ध्यान में करो और वो भगवान के तुल्य है, परम सत्य के कोई रूप नहीं होते, अतः वह जो निर्विशेषवादी है उसका ये मानना होता है कि विष्णु शिव दुर्गा और उनके पुत्र गणेश जी के भी स्वरूप समान रूप से कल्पना कर सकता है वो व्यक्ति, कि भगवान के से तुलना कर सकता है उसका, किंतु भगवान वस्तुतः हर प्राणी के परम स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण ही परमेश्वर हैं, अतः अन्य सभी जिनमें शिव और ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं कृष्ण के दास हैं। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। यहाँ पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है कि शिव जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने सिर के ऊपर पवित्र गंगा जल धारण करते हैं, जिसका उद्गम भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रक्षालन से होता है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर तथा देवताओं को, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी आते हैं, समान स्तर पर रखता है, वह पाखंडी या नास्तिक हो जाता है। हमें यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु तथा सारे देवता एक समान स्तर पर हैं। हम देखते हैं कि जो जपा में नाम अपराध की हम लोग जो 10 कैटेगरी पढ़ते हैं, 10 तरह का नाम अपराध होते हैं हरि नाम के जप में, उसमें भगवान कृष्ण के नाम की तुलना शिव या ब्रह्मा के नाम से करना भी अपराध है। ठीक है ना। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर तथा देवताओं को, जिसमें शिव तथा ब्रह्मा भी आते हैं, समान स्तर पर रखता है तो वह पाखंडी या नास्तिक हो जाता है। हमें यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु तथा सारे देवता एक समान है। भगवान विष्णु क्या है? परम पुरुषोत्तम भगवान है, परम परम पूर्ण भगवान है। और ये जो देवी देवता हैं इनके अंदर भी 79% क्वालिटी भगवान की पाई जाती है, इसलिए इनको भगवान बोला जाता है। लेकिन परम भगवान क्या है? परम ईश्वर परमा कृष्ण। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ईश्वर परमा कृष्ण। परम ईश्वर तो भगवान श्री कृष्ण ही है, और सब देवी देवता की कैटेगरी में आते हैं। आगे बोलते हैं भगवत का अर्थ होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का। अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण शिव जी सदैव महान तथा कल्याणप्रद रहते हैं, किंतु चूंकि उन्होंने अपने सिर पर उस गंगा जल को धारण करना स्वीकार किया है जो भगवान के चरण कमलों से उद्भूत होती है, अतः वे और भी अधिक शुभ और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान के चरण कमलों पर बल दिया गया है। भगवान के चरण कमलों से संबंधित होने के कारण जब शिव जी की महत्ता बढ़ती है तो सामान्य जीव के विषय में क्या कहा जाए। जब शिव जी अपने जटा में गंगा जी को धारण करते हैं तो और भी पवित्र और क्या होते हैं? महत्वपूर्ण बन जाते हैं, उनकी महत्ता बढ़ जाती है। उसी तरह सामान्य जीव भी अगर जो गंगा जल को धारण करता है, स्नान करता है या क्या करता है, जल पीता है, तो धीरे धीरे वो भी पूजनीय बन जाएगा, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का वो चरणामृत है गंगा जल। बोलते हैं जानुद्वयम जल जलोचनयाम जनन्याम लक्ष्म्या अखिलस्य सुर वंदितया विधातुम उर्वोधिना धी उर्वो निधायम करपल्लवरोचिषायतम सल्लालितम हृदि विभोर भवस्य कुर्यात्। योगी को चाहिए कि अपने सभी देवताओं द्वारा पूजित और सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों और जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? योगी है जो, वह सभी देवताओं द्वारा पूजित और सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के कार्यकलापों में अपने मन को, अपने हृदय को स्थिर कर दे। जो लक्ष्मी माता है क्या करती है? भगवान विष्णु की निरंतर सेवा करती हैं। तो जो योगी होता है, जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, ब्रह्मा जी की जो माता है ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, उनके कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जाती हैं। भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं लक्ष्मी माता। तो योगी को लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होगा? क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की सेवाएं करती हैं, पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जाती हैं, इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती है। लक्ष्मी जी बड़े सावधानी के साथ भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है। तो जो योगी है, जो ध्यान में भगवान का ध्यान करना चाहता है, उसको लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। बोलते हैं ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के नियुक्त स्वामी है। क्योंकि गर्भोदशाई विष्णु उनके पिता हैं, अतः लक्ष्मी स्वतः ही उनकी माता है।
लक्ष्मी जी समस्त देवताओं तथा अन्य लोकों के वासियों द्वारा भी पूजनीय है। मनुष्य भी ऐश्वर्य की देवी से वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। ये लक्ष्मी जी गर्भोदशाई भगवान नारायण के चरण और जंघाएं चापने में सदैव व्यस्त रहती हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को लक्ष्मी पुत्र बताया गया है, किंतु वास्तव में वे उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म साक्षात भगवान के उदर से होता है। गर्भोदशाई विष्णु के उदर से एक कमल का फूल निकलता है और उसी से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः भगवान के जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी को सामान्य पत्नी का आचरण नहीं समझना चाहिए। जो लक्ष्मी जी क्या करती हैं, भगवान नारायण की सेवा करती हैं। जो गर्भोदशाई विष्णु हैं, उनकी सेवा को क्या करती हैं, उनकी सेवा में भगवान के चरण कमलों को दबाती हैं। ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के नियुक्त स्वामी हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा जी हैं। क्योंकि गर्भोदशाई विष्णु के उनके पिता क्योंकि गर्भोदशाई विष्णु के नाभि कमल से कमल प्रस्फुटित होता है और उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो जब गर्भोदशाई विष्णु उनके पिता हो गए, तो लक्ष्मी जी स्वतः उनकी माता है। लक्ष्मी जी समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के वासियों द्वारा पूजित हैं। लक्ष्मी जी कोई इस धरती पर ही पूजित नहीं है, समस्त देवताओं और समस्त लोकों में जितने भी वासी हैं सभी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मनुष्य भी ऐश्वर्य की देवी से वर प्राप्त करने का इच्छुक होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे लक्ष्मी जी हम पर कृपा करें और क्या हो, हमारे पास धन धान्य और संपन्नता बनी रहे। तो लक्ष्मी जी की पूजा करता है। बोलते हैं कि ये लक्ष्मी जी गर्भोदशाई भगवान विष्णु नारायण के चरण कमल तथा जंघा चापने में सदैव व्यस्त रहती हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी को लक्ष्मी पुत्र बताया गया है, किंतु वास्तव में वे उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा का जन्म साक्षात भगवान के उदर से होता है। तो लक्ष्मी जी के पुत्र ब्रह्मा जी नहीं है, लेकिन गर्भोदशाई विष्णु के पुत्र हैं। भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब ब्रह्मा जो है गर्भोदशाई विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी हैं, नारायण की। इसलिए लक्ष्मी जी को क्या बोला गया है, यहाँ पर ब्रह्मा जी की माता का दर्जा दिया गया है। गर्भोदशाई विष्णु के उदर से एक कमल का फूल निकलता है और उसी से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अतः भगवान की जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी को सामान्य पत्नी का आचरण नहीं समझना चाहिए। भगवान सामान्य पुरुष या स्त्री के आचरण से परे हैं। अभवस्य शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि भगवान लक्ष्मी की सहायता के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु किसी को भी प्रकट कर सकते हैं, उनको किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है किसी संसार के प्राणी को बनाने के लिए। उनके नाभि कमल से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। तो उनको क्रिएट करने के लिए संसार में किसी वस्तु को या व्यक्ति को किसी स्त्री या पुरुष की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वराट हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। ठीक है ना। उन्होंने अपने नाभि कमल से कमल को उत्पन्न किया और उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बता रहे हैं कि भगवान लक्ष्मी की सहायता के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया भगवान ने। चूंकि दिव्य आचरण सांसारिक आचरण से भिन्न होता है, अतः यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान अपनी पत्नी से वैसा ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। भगवान सांसारिक व्यक्ति की तरह आचरण नहीं होता है उनका। भगवान का जो आचरण होता है दिव्य स्तर पर होता है। और भगवान अपनी पत्नी से वैसे ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य कराता है, ये मानना भी गलत है। यहाँ यह सलाह दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में यह चित्र रखे, भगवान सदा ही लक्ष्मी तथा नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करते हैं। अतः वह निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की तरह मानसिक ध्यान नहीं करते हैं। बोलते हैं भव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार करें, अथवा अभव का अर्थ है जो भौतिक शरीर को न स्वीकार करें, किंतु मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो। भगवान नारायण किसी भौतिक वस्तु से नहीं जन्मे, पदार्थ से ही पदार्थ उत्पन्न होता है, किंतु वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा का जन्म सृष्टि के बाद हुआ, किंतु भगवान सृष्टि के पूर्व भी उपस्थित थे और सृष्टि के बाद भी उत्पन्न होंगे और प्रकट रहते हैं। भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। तो जब सृष्टि का क्रिएशन होता है तब भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, कमल से। लेकिन भगवान सृष्टि के प्रलय के समय भी रहते हैं, सृष्टि के प्रलय प्रलय के बाद भी रहते हैं और सृष्टि का उद्गम के बाद भी रहते हैं। मतलब भगवान सनातन है और कभी वो विनष्ट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ तक कि जब सृष्टि का प्रलय होता है तो ब्रह्मा जैसे देवता भी सृष्टि के प्रलय होने के साथ साथ उनका भी अंत हो जाता है। अब फिर से जो है सृष्टि का क्रिएशन होता है, तो फिर से ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट होते हैं। बोलते हैं उरु सुवर्ण सुपर्ण भुजयोरधि शोभनाम बीजो निधि अत शिवका कुसुमाव भासु
व्यालंबितम पीत वाससी वर्तमान, काचित कला परिरंभित नितंब बिंबम। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थिर करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आधार हैं। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली हैं, और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो वे जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और यह करधनी भगवान की एड़ी पर तक लटकते हुए पीताम्बर पर ढकी होती है। यहाँ पर भक्ति साधन में भगवान कपिल देव बताते हैं कि जो योगी है उसको भगवान के किन किन अंगों पर कैसे ध्यान करना चाहिए। पहले चरण कमलों का बताया कि जो चरण कमल लक्ष्मी माता क्या करती हैं, दबाती हैं। तो लक्ष्मी माता की सहायता से उनसे प्रेयर करके योगी को क्या करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि हमेशा निरंतर भगवान के चरण कमलों का की सेवा में लक्ष्मी जी लगी होती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थिर करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आधार है। भगवान के जांग जो है समस्त शक्तियों के आधार है, उसी से हर जीवात्मा को शक्ति प्राप्त होती है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली है, और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। भगवान का जो चरण जंघा है, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अलसी एक फूल होता है, उसकी कांति के समान सफेद और नीले रंग का है। और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वो भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और यह करधनी भगवान की एड़ी पर लटकते पीताम्बर पर टिकी होती है। इस तरह से भगवान के जंघों का ध्यान करना चाहिए। भगवान समस्त बल के आधार हैं, उनका यह बल उनके दिव्य शरीर की जंघाओं में बसता है। उनका संपूर्ण शरीर सारे धन, सारे बल, सारे यश, सारे सौंदर्य और सारे ज्ञान तथा सारे त्याग, इन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है। भगवान का जो है संपूर्ण शरीर जो है 6 ऐश्वर्य से परिपूरित होता है, और 6 ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में भगवान में पाए जाते हैं। उसके कुछ ऐश्वर्य अगर जो जीवात्मा में पाए जाते हैं तो जीवात्मा पूजनीय बन जाता है। मान लो कोई व्यक्ति ज्यादा धनवान हो जाता है, या ज्यादा सौंदर्यवान हो जाता है, या ज्यादा वैराग्यवान हो जाता है, या ज्यादा ज्ञानवान हो जाता है, तो क्या होता है, पूजनीय बन जाता है वो। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, सभी लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि सबसे अमीर व्यक्ति है, या बहुत ही वैराग्य है इसके अंदर, या बहुत ही ज्ञान है इसके अंदर, या बहुत ही बलिष्ठ है। तो ये कहाँ से आ रहा है ऐश्वर्य? ये ऐश्वर्य के स्रोत स्वयं भगवान है। किसी जीवात्मा को पर्टिकुलर जो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, उसी ब्याह पर वो जीवात्मा जो है पूजनीय बन जाता है, उस गुणों को, उस ऐश्वर्य को धारण करके। लेकिन ऐश्वर्य के वास्तविक स्रोत कौन है? भगवान है। उन्हीं से सारे ऐश्वर्य प्रकट होते हैं, उन्हीं से सारे ऐश्वर्य जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। अपना कोई भी अस्तित्व, बिना भगवान के कोई भी जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। बोलते हैं भगवान के दिव्य रूप का वर्णन मंदिरों में अर्चा विग्रह और मूर्ति द्वारा सही सही प्रदर्शित होती है। सामान्यतः भगवान की मूर्तियों का अधोभाग पीले रेशमी वस्त्र से ढका होता है। यहाँ वैकुंठ वेश है, यह वैकुंठ वेश है, अथवा भगवान द्वारा आध्यात्मिक जगत में धारण किए जाने वाले वेश हैं। यह वस्त्र भगवान के टखनों पर लटकता है। इस प्रकार चूंकि योगी को अपने अनेक दिव्य वस्तुओं पर ध्यान लगाना होता है, अतः कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि वह किसी काल्पनिक वस्तु का ध्यान करे, जैसा कि निराकारी तथा कथित योगियों में प्रथा है कि काल्पनिक रूप से भगवान के किसी स्वरूप का ध्यान नहीं करना है। जो शास्त्रों में बताया गया कि भगवान के किस तरह अलग अलग अंगों का प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है, कि भगवान के चरण कमलों में लक्ष्मी जी जिसको दबाती हैं उस पर 19 तरह के चिन्ह होते हैं। तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान, और उसमें 19 चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। फिर आगे भगवान के जंघाओं का ध्यान करना चाहिए, जो अलसी के फूलों की कांति से युक्त सफेद नीले रंग का है। उस पर ध्यान लगाना चाहिए। कोई काल्पनिक वस्तु पर ध्यान नहीं करना चाहिए, या अपने मन से भगवान के किसी स्वरूप की गणना नहीं करनी चाहिए। इस तरह से जब हम ध्यान करेंगे तब जाके धीरे धीरे पवित्रता आएगी। बोलते हैं कि नाभि हृदय भुवनम कोशम गुहोदरस्थम यत्रात्म योगी निधि खड़ा अखिल लोक पद्मम व्यूढ़म हरिमणि वृष्य स्तनयोरमुष्यम ध्याये द्वयम विश्वदहार मयू खगोरम। जब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। भगवान के जो उदर के बीच में जो नाभि है, वो चंद्रमा के समान है। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमलनाल प्रकट होता है। भगवान के नाभि जो है बता रहे हैं कि समस्त लोकों वही संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, क्योंकि वहीं से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है।
तो उसको संपूर्ण ब्रह्मांड का आधारशिला मतलब, आधार मतलब फाउंडेशन, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमल लाल प्रकट होता है। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के अस्ताग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणियों की जोड़ी के सदृश है, जो उनके वक्षस्थल पर अलंकृत करने वाली मोतीमाला दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। तो भगवान का जो वक्षस्थल है, वो जो जो अस्तनाग्र हैं, उस पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। पहले भगवान के चरण कमलों पर, फिर भगवान की जंघाओं पर, फिर भगवान की नाभि कमल पर, और फिर जाकर जो चेस्ट के बीच में जो अस्तनाग्र होते हैं उस पर ध्यान करना चाहिए, जो कि श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ियों के सदृश लगते हैं। भगवान के जो अस्तनाग्र हैं, वो क्या है, मरकत मणि की जोड़ी के समान लगते हैं, जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोतीमाला की दुग्ध ध्वनि किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। इसके पश्चात योगी को भगवान की नाभि का ध्यान करने के लिए कहा गया है, जो समस्त भौतिक सृष्टि का आधार है। भगवान के जो नाभि कमल है, वो समस्त सृष्टि का आधार है, क्योंकि वहीं से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और फिर ब्रह्मा जी आगे क्रिएशन करते हैं सृष्टि का। जिस प्रकार शिशु नाल के द्वारा अपनी माता से जुड़ा होता है, उसी प्रकार पहल जन्म लेने वाले प्राणी ब्रह्मा जी भगवान की परम इच्छा से एक कमल नाल द्वारा भगवान के से जुड़े रहते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान के पांव टखने और जांघें दबाती हुई लक्ष्मी ब्रह्मा की माता कहलाती है, किंतु वास्तव में ब्रह्मा अपनी माता के उदर से उत्पन्न न होकर भगवान के उदर से प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से देखने में लगता होगा कि लक्ष्मी जो है, भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है भगवान गर्भोदशाई विष्णु के कमल नाल से, जो उनकी नाभि से कमल निकलता है। लेकिन लक्ष्मी की पत्नी होने के कारण ब्रह्मा जी की माता बताई गई है यहाँ पर, किंतु वास्तव में ब्रह्मा जी अपनी माता के उदर से प्रकट नहीं होते, वो भगवान के उदर से प्रकट होते हैं। ये भगवान के अचिंत्य कार्यकलाप हैं, जिनके विषय में यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि पिता ने किस प्रकार बच्चे को जन्म दिया। हम साधारण अगर जो तुलना करें तो एक सांसारिक व्यक्ति कैसे, पिता जो है कैसे बच्चे को जन्म दे सकता है बिना स्त्री के। लेकिन भगवान के लिए सब कुछ संभव है, इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्म संहिता में बताया गया कि भगवान के प्रत्येक अंग अन्य किसी भी अंग का की शक्ति धारण कर सकते हैं, क्योंकि वह सब कुछ आध्यात्मिक है। जैसे हम अपने नेत्रों से बस दर्शन कर सकते हैं, भगवान अपने नेत्रों से भोजन भी कर सकते हैं। भगवान नेत्रों से सुन सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय विन्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुजल विग्रहस्य गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, भगवान के एक अंग दूसरे अंगों का भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन अपने जो हम बद्ध जीवात्मा हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो एक समय में एक ही कार्य कर सकती हैं। वो हर समय एक ही कार्य कर सकती हैं। अब कान से कोई व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान एक अंग से दूसरे अंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग जो है, इंद्रियां हैं, वो पूर्ण है, और हमारे इंद्रियां भी अपूर्ण है। तो इसलिए बताया गया है यहाँ आपकी, फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए, भगवान अपने कानों से देख सकते हैं, जबकि भौतिक कान केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता। किंतु ब्रह्म संहिता में हम जानते हैं कि भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं, आंखों से सुन सकते हैं। उनके दिव्य शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। उनका उदर समस्त लोकों का आधार है। ब्रह्मा जी समस्त लोकों के सृष्टा का पद धारण करते हैं, किंतु अभिकल्पना शक्ति भगवान के उदर से उत्पन्न होती है। ब्रह्मा की कोई भी सृजन क्रिया भगवान से सीधी संबंध रखती है। मोतियों की माला जिससे भगवान के शरीर का ऊपरी भाग अलंकृत होता है, वह भी आध्यात्मिक है। अतः योगी को सलाह दी जाती है कि उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोतियों की श्वेत ध्रुति को निहारे। जो भगवान का वक्षस्थल मतलब जो चेस्ट है, उस पर जो है श्वेत मोतियों की माला से अलंकृत होता है वो। हम लोग जाते भगवान के सामने, मुखारबिंद का दर्शन करते, आंख बंद करते, हाथ जोड़ते और चले जाते। भगवान के सामने आंख बंद करने की क्या जरूरत है? जब उनका दर्शन करना है तो नेत्र खोलकर दर्शन करना है। आंख बंद करके कौन सा दर्शन होता है? बहुत सारे लोग आते हैं आंख बंद करके दर्शन करते हैं उनका, पता नहीं क्या मंत्र पढ़ते हैं उसमें। भगवान का दर्शन पहले चरण कमलों से शुरू करना चाहिए, और धीरे धीरे जंघाओं का दर्शन, फिर जो है नाभि का दर्शन, फिर आगे भगवान के चेस्ट का दर्शन, बाजूबंदों का दर्शन, बाजुओं का दर्शन, फिर मुखारबिंद का दर्शन, फिर नेत्रों का दर्शन, भाव भगवान के नासिका का जो है नाक का दर्शन, ओठों का दर्शन, भगवान के ललाट का दर्शन, भगवान के गुग्राले बालों का दर्शन।
तो इस तरह से हमें पूर्ण रूपेण जो है भगवान के एक एक प्रत्येक अंग पर ध्यान को टिकाना चाहिए। तब जाकर भगवान का जो दिव्य छवि है वो हमारे हृदय में बैठेगा। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर वस्तु इस भौतिक संसार में देखता है, तुरंत उसकी आंख जो है उसको कैच कर लेता है। जिस तरह कैमरे में कोई फोटो कैच कर लेता है और वो उसका उसका फोटो बन जाता है। उसी तरह मान लो कि कोई व्यक्ति जो है भौतिक संसार में जो है किसी वस्तु को देखता है जिससे आकर्षित है वो, तो उसकी छवि उसके नेत्रों में बस जाती है। वो आंख बंद करते खुलते और जो उसका बस नाम ले या ध्यान ध्यान करे तो वो छवि आ जाएगी उसके सामने। उसी तरह जब हम भगवान का सुंदर स्वरूप का जब हम ध्यान करें तो उनकी छवि हमारे हृदय में ऐसी बस जाए कि आंख बंद करते नाम लेते ही वो छवि हमारे सामने विराजमान हो जाए। इसका मतलब होता है कि हमने धीरे धीरे उनसे प्रेम प्रकट होना शुरू हो गया। बिना प्रेम किए हुए भगवान से उनकी छवि हमारे नेत्रों में नहीं आएगी। जब हम नाम जप करेंगे शुरू करेंगे तभी भगवान के नाम से ही रूप प्रकट हो जाएगा। फिर भगवान के गुण प्रकट हो जाएंगे। फिर भगवान की लीला प्रकट हो जाएगी। नाम रूप गुण लीला धाम। तो नाम से ही धीरे धीरे रूप गुण लीला धाम सारे प्रकट हो जाएंगे। नाम ही सब कुछ प्रकट कराने में समर्थ है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? नाम जप के साथ साथ भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। एक एक अंगों पर ध्यान करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भगवान के सुंदर स्वरूप की छवि अपने नेत्रों में बसा पाएंगे और सर्वत्र ही भगवान का दर्शन हो पाएगा। आगे बता रहे हैं कि बक्षो अधिवासम वृषभ भस्यम महाविभूते पुंसाम मनोनयन निवृत मादधानम कंठम च कौस्तुभम मणिरधिभूषणार्थम कुरिया मनस्य अखिल लोक नमस्कृतस्य। भगवान फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो महादेवी लक्ष्मी का वास स्थान है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद और नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकते हुए कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली होती है। इस तरह से भगवान के एक एक अंगों को बोलने की तब योगी को भगवान के वक्षस्थल चेष्ट का दर्शन करना चाहिए और मन के लिए समस्त दिव्य आनंद और नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। भगवान का जो चेष्ट है, वक्षस्थल है, वो दिव्य आनंद और नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। जो भगवान की गर्दन है उसका ध्यान करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाली कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है। बोलते हैं उपनिषदों का कथन है कि भगवान की विविध शक्तियां उत्पत्ति पालन और संहार कार्यों में लगी रहती हैं। ये अकल्पनीय शक्ति रूप भगवान के वक्षस्थल में संग्रहित रहते हैं। जैसा कि सामान्यतः लोग कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यह शौर्य समस्त शक्तियों के आगार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो भगवान के दिव्य रूप के वक्ष स्थल पर विराजमान है। जो योगी भगवान के दिव्य रूप में इस स्थल का ध्यान करता है उसे अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं जिसमें योग की 8 सिद्धियां आती हैं। और जो कोई योगी भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करता है, भगवान के दिव्य रूप वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी का दर्शन करता है, जो योगी भगवान के दिव्य रूप रूप के इस स्थल का ध्यान करता है उसे अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं बस ध्यान करने मात्र से। जिसमें से 8 सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं उसको भगवान के वक्षस्थल पर जो कौस्तुभ मणि है जो लक्ष्मी जी निवास करती हैं उनका ध्यान धरने से। यहाँ यह कहा गया कि भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, न कि मणि से गर्दन की। तो भगवान की गर्दन की सुंदरता जो है कौस्तुभ मणि भगवान धारण करते हैं इसलिए और बढ़ जाती है, न कि मणि से। मणि स्वयं अधिक सुंदर है क्योंकि भगवान की गर्दन में स्थित है, इसलिए योगी को भगवान की गर्दन का ध्यान करने को कहा गया है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है या फिर मंदिर के मूर्ति के रूप में रख कर इस प्रकार से अलंकृत करके जिसमें सभी लोग ध्यान कर सकें। अतः मंदिर पूजा ऐसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो इतने उन्नत नहीं है और अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकें। तो बोल रहे हैं कि जो मंदिर में पूजा करने वाला व्यक्ति होता है वो उतना उन्नत भक्त नहीं होता है क्योंकि अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सके। निरंतर मंदिर में जाना और प्रत्यक्ष रूप में भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है, उनका एक सा महत्व है। कि अगर जो कोई व्यक्ति
मंदिर में पूजा के लिए जाता है वो उतने उन्नत नहीं है। अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकता है। निरंतर मंदिर में जाना या प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है। उनका बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकता है, किंतु कम उन्नत व्यक्ति को मंदिर जाना होता है। और जब तक वह मंदिर नहीं जाता तब तक वह भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकता। तो जो उन्नत हो जाता है वो समस्त जगहों पर भगवान का दर्शन कर सकता है। लेकिन जो भी उतना उन्नत नहीं है उसको क्या करना चाहिए? मंदिर जाकर भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। चाहे श्रवण हो, दर्शन या ध्यान, सबका लक्ष्य भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना है। भक्ति में अंगों का पालन करने का उद्देश्य क्या है? श्रवण करें या दर्शन करें या ध्यान करें, उस सबका लक्ष्य है भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना। शून्यता या निर्विशेषता का प्रश्न ही नहीं उठता है। भगवान सबको दिव्य आनंद का वरदान देते हैं, चाहे वह मंदिर जाने वाले हों या ध्यान करता योगी हों या श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता जैसे शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप को सुनने वाले हों। भक्ति को संपन्न करने की 9 विधियां हैं, जिसमें से स्मरणम या ध्यान एक है। योगी लोग स्मरणम का लाभ उठाते हैं, जबकि भक्ति योगी श्रवण और कीर्तन का। तो जो योगी होता है भगवान का स्मरण करता है और वो स्मरण स्मरण करके ध्यान करता है। योगी लोग स्मरणम का लाभ उठाते हैं, जबकि भक्ति योगी श्रवण और कीर्तन का लाभ उठाते हैं। जो ध्यान योगी होता है वो क्या करता है? भगवान का ध्यान करता है और उनका स्मरण करता है। लेकिन जो भक्ति योगी होता है वो क्या करता है? श्रवण और कीर्तन करता है। और इस तरह से भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। ठीक है। अब आगे के श्लोक में 27वां श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे।